अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। रिजल्ट के हवाले से बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट को अपडेट करना शुरू कर दिया है और आपके रिजल्ट जो है वो अपडेट होना शुरू हो गए। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पर सेमेस्टर 1 में 76 है, 79 जो है सेमेस्टर 2 में, और 54 जो है पेपर में मार्क्स है। लेकिन यहाँ पर ग्रेड जो है वो F दिया गया है और यहाँ पे अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो परसेंटेज 37 बन रही है। ये क्यों बन रही है और इस स्टूडेंट को क्यों फेल किया गया है? अगर आपको भी इसी तरह से फेल किया गया, या फिर आपके यहाँ पर मार्क्स नहीं लगाए गए, या फिर असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगे, या एग्जाम मार्क्स नहीं लगे, या फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो आपने कैसे चेक करना होगा? और यहाँ पे अगर आपके जो है यहाँ पे आपके रिजल्ट जो है कंप्लीट शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना होगा? आपने आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि अब आपने क्या करना है। अगर आपकी यहाँ पर परसेंटेज ठीक तरह से नहीं लग रही और आपको ये नहीं पता कि ये आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, असाइनमेंट 1 के मार्क्स असाइनमेंट 2 के मार्क्स कैसे ऐड करने हैं, फाइनल के मार्क्स ये कैसे लग कर फाइनल जो रिजल्ट है वो कैसे अपडेट होता है, और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका ये जो रिजल्ट है ये फाइनल है, ये इसके बाद अपडेट होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो यहाँ पर रिजल्ट है वो फुली जो है अपडेट हो चुके हैं, उसके बाद उसको अपडेट नहीं होना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो मजीद अपडेट होगा या नहीं होगा? वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज वीडियो का आगाज करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक करना है, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलते रहें, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिजल्ट को आपने चेक कैसे करना है। रिजल्ट को चेक करने के लिए आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर गूगल के ऊपर आ जाना है स्टूडेंट। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप जो है मेरी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। AIOUstudy.pk लिखेंगे। जैसे आप गूगल के ऊपर AIOUstudy.pk लिखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी आपके पास CMS अकाउंट, यहाँ से आप अपने CMS अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आए और यहाँ पे देखें जी, ये जी आपके पास लॉगिन का बटन। जैसे आप लॉगिन का बटन के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो CMS अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब आपने अपनी यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, तो सुन यहाँ पर मैंने जो है यूज़र ID लिखा, पासवर्ड लिखा। अब मैं साइन इन करता हूँ। जी, तो सुन यहाँ पर देख सकते हैं मैं साइन इन कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम एंड ग्रेड का बटन आपके पास लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जी, तो सुन यहाँ पर देख सकते हैं ये जी आपके पास रिजल्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है और व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो स्टूडेंट जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो कंप्लीट जो है वो रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जो आपके पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इस जो स्टूडेंट का जो है कुछ रिजल्ट तो अपडेट हो गए, लेकिन कुछ रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ। देखें, एक सब्जेक्ट में मैंने आपको भी बताया था ये स्टूडेंट फेल है। ठीक है, अब आए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह से आपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने इसमें इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से आपने आना है और हर एक सब्जेक्ट के आगे व्यू कोर्स डिटेल का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको कंप्लीट जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं और आपके जो है एग्जाम मार्क्स भी इसमें लिखे होंगे। तो मैं यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके असाइनमेंट का मार्क्स हैं और ये आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं? कल यही वाला रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, पिछली वीडियो आप जाकर देखें, तो उसमें जो ये असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगे हुए थे, इन्होंने जो है अब असाइनमेंट मार्क्स को भी अपडेट कर दिए। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके यहाँ पर असाइनमेंट का मार्क्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी लगे हुए हैं और नीचे जो है फाइनल मार्क्स भी लगे हुए हैं और यहाँ पे नीचे फाइनल मार्क्स लगे हुए हैं, लेकिन नीचे जो है इन्होंने यहाँ पर 30 जो परसेंटेज आपकी लगती है वो असाइनमेंट का मार्क्स इन्होंने नहीं लगाए यहाँ पे। जब वो लग जाएँ आपके और यहाँ पर नीचे जो आपकी परसेंटेज है वो जब कंप्लीट आ जाए, तो मीन्स दैट कि उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके असाइनमेंट का मार्क्स इसमें लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? तो उसका आसान सा तरीका कल मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट 1 है, 2 है, या फिर आपकी 4 असाइनमेंट है। ठीक है, जो 6 क्रेडिट है उसकी 4 असाइनमेंट होती हैं, जो 3 क्रेडिट है उसकी 2 असाइनमेंट होती हैं। ये 2 असाइनमेंट है, ये 3 क्रेडिट का कोड है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट 1 के और प्लस असाइनमेंट 2 के मार्क्स आपने ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे 76 है, प्लस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी 79। ठीक है, ये मार्क्स हो गए, आपने इसको टोटल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी इसको, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 155। ठीक है, 155 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आपने चले जाना जी कैलकुलेटर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 155 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको 100 के साथ।
क्योंकि हमारे जो है 100 मार्क्स हैं और यहाँ पे जो है इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 200 के साथ, क्योंकि टोटल जो है वो 200 हैं। तो इसके 77 जो मार्क्स बनते हैं वो इसके असाइनमेंट के बन गए, ठीक है। अब इसकी जो है 30% लगेगी आपके फाइनल मार्क्स में, ठीक है। 30% जो है आपके इसके लगते हैं असाइनमेंट के, और आपके जो है 70% जो है आपकी जो फाइनल एग्जाम हुआ था आपका पेपर के मार्क्स लगते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ जी मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेता हूँ, क्योंकि 30% लगती है, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 100 के ऊपर। तो मेरे पास ये 23 मार्क्स ये बन गए असाइनमेंट के, ठीक है। 23 मार्क्स ये हो गए। अब मैं एग्जाम के पेपर के मार्क्स आपको निकाल कर दिखाता हूँ। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें 23 मार्क्स आपके इसके हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे, हम यहाँ पर जो है कर लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो 54 आए हैं, ठीक है। अब मैं 54 की आपको 70 के हिसाब से जो है परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूँ। जी, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी कैलकुलेटर के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 54 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 70 के साथ, क्योंकि 70% हमारे मार्क्स लगते हैं। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 100 के साथ। जैसे ही अब यहाँ पे करूँगा, ये 37 मार्क्स आपके ये बन गए, और इसमें प्लस कर लेता हूँ 23 दूसरे, तो ये आपके 60 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में लगने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, इसके जो है यहाँ पर जो है 37 मार्क्स लगे हुए हैं, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके एग्जाम के लगे हुए हैं, फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगे हुए हैं 37। लेकिन इसमें जब ये 23 भी प्लस होंगे, जो कि अभी इन्होंने यहाँ पर अपडेट तो कर दिया, ये कल असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किए थे, आज अपडेट हो गए हैं। लेकिन इन्होंने जो है अभी यहाँ पर जो है ये जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं इसको बीच में ऐड नहीं किया हुआ। जब ये जैसे ही ऐड होंगे, यहाँ पे ग्रेड इसका चेंज हो जाएगा, अभी फेल है तो फिर पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने चेक करने अपने असाइनमेंट के मार्क्स और अपने फाइनल एग्जाम के मार्क्स, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो स्टूडेंट अगर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये जगह खाली आ रही है, ब्लैंक आ रही है, तो उसके आगे जो है आपके पास व्यू कोर्स डिटेल का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और एक और पेज आपके पास ओपन होगा, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें एक नीचे यहाँ पर जो है आपके पास जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन बने होंगे, उसमें एक यहाँ पे नीचे आपके पास जीरो लिखा होगा, ठीक है। उस जीरो को आपने जो है हटा देना है, और नीचे यहाँ पे सर्च का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास पेपर वाइज जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपने आकर चेक करना है, ठीक है। रिजल्ट अभी भी अपडेट हो रहा है, इंशाल्लाह आप वेट करें। अगर आपका रिजल्ट जो कंप्लीटली अपडेट हो गया, असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड हो गए, जो मैंने आपको तरीका होता है इस तरीके के जरिए आप चेक करें। अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी अपडेट हो गए, आपके पेपर के मार्क्स भी अपडेट हो गए, तो फिर आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। नहीं तो इस जो ये स्टूडेंट है इसका रिजल्ट अभी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने चेक करना है, हो सकता है आपके या तो असाइनमेंट मार्क्स ना लगे हों, या फाइनल एग्जाम मार्क्स ना लगे हों, और काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान है कि सर हमारे मार्क्स नहीं लगे हुए हैं, या हम फेल हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम फेल हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आप परेशान ना हो, अभी जो है रिजल्ट अपडेट होगा इंशाल्लाह, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।